हाँ हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम 6 सिविल इंजीनियरिंग SBT झारखंड का जो आपका ब्रांच पेपर है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, उसका हम 4th चैप्टर मोड ऑफ मेजरमेंट का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। और इस पार्ट में हम डिडक्शन फॉर ओपनिंग एज पर IS 1200 करेंगे। और इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका ब्रिक वर्क, इसका हम सेकेंड पार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसका कुछ बताया था, ठीक है। सेकेंड है आपका प्लास्टर वर्क, थर्ड एंड लास्ट है आपका पेंटिंग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका डिडक्शन फॉर ओपनिंग एज पर IS 1200 फॉर ब्रिक वर्क, ठीक है। तो ब्रिक वर्क जब हम डिटेल एस्टिमेट में क्वांटिटी निकालते हैं ब्रिक वर्क का, तो सुपर स्ट्रक्चर में पहले एज ए सॉलिड मान करके जो निकाल लिया जाता है, फिर उसको टोटल कर लिया जाता है। उसके बाद फिर रिडक्शन कैलकुलेट किए जाते हैं। जितने भी ओपनिंग्स होते हैं और जहाँ जहाँ लिंटल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जो है उसको क्वांटिटी निकाला जाता है फॉर डिडक्शन, उसको टोटल कर लिया जाता है। उसके बाद जो है टोटल एज ए सॉलिड मान के जो ब्रिक वर्क का क्वांटिटी निकाला गया था उसमें से जितने भी ओपनिंग्स के लिए लिंटल के लिए जो डिडक्शन किए गए हैं उसको उसमें से घटाने के बाद जो है नेट क्वांटिटी आता है। तो फर्स्ट जो है ब्रिक वर्क में आपका है रेक्टेंगुलर ओपनिंग। तो रेक्टेंगुलर ओपनिंग जो है डोर हो गए, विंडो हो गए, वो सब क्या है रेक्टेंगुलर ओपनिंग। तो उसमें डिडक्शन कैसे होता है, तो लेंथ इनटू हाइट है ना, और थिकनेस ऑफ वाल का जो थिकनेस रहता है। तो इस तरह से जो है एक रेक्टेंगुलर ओपनिंग के लिए डिडक्शन का क्वांटिटी इस तरह से निकाल लिया जाता है, ठीक है। सेकेंड है आपका डोर एंड विंडो विद अ स्मॉल सेगमेंटल आर्क। अगर ये सेगमेंट जो है बहुत ही छोटा रहे, नेग्लिजिबल रहे, बहुत छोटा रहे, तो इसको भी एज अ रेक्टेंगुलर ओपनिंग मान करके जो है डिडक्शन किया जाता है। दैट मीन्स डिडक्शन इक्वल टू होगा L इंटू H इंटू थिकनेस ऑफ वाल। थर्ड नंबर है हमारा सेगमेंटल आर्क ओपनिंग। अगर सेगमेंटल आर्क में ये जो पोर्शन अगर बड़ी रहे, ठीक है, तो इसे कंसीडर किया जाता है। और देखिए एरिया ऑफ सेगमेंटल पोर्शन क्या होता है 2/3 LR, ठीक है। L हो गया लेंथ, ये R हो गया राइज, ठीक है, प्लस RQ/2L। बट फॉर डिडक्शन पर्पस हम क्या करते हैं एस्टिमेटिंग कोस्टिंग में, रेक्टेंगुलर पोर्शन L इंटू H ले लिया हमने इसका एरिया, और इसका जब सेगमेंटल पोर्शन का जब हम एरिया लेते हैं तो उसमें जो है इसे कंसीडर नहीं किया जाता है, चूँकि ये बहुत ही छोटी होती है, इसलिए 2/3 L इंटू R ले लिया जाता है। और ये पूरे एरिया को ये थिकनेस ऑफ वाल से हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल क्वांटिटी डिडक्शन का आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेमी सर्कुलर आर्क ओपनिंग। अगर सेमी सर्कुलर रहे, हाफ सर्कल रहे, ऊपर में इस तरह का कोई आर्क रहे, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन क्या होता है 1/2 πr²। बट फॉर डिडक्शन पर्पस इन एस्टिमेटिंग और सिविल इंजीनियरिंग वर्क इसे जो है 3/4 L इंटू R लिया जाता है। L हो गया आपका ये लेंथ, R हो गया रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। तो टोटल डिडक्शन इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये जो है रेक्टेंगुलर पोर्शन का L इंटू H प्लस इसका सेमी सर्कुलर पोर्शन का हो जाएगा आपका 3/4 L इंटू R। ये टोटल एरिया हो गया, इसे हम थिकनेस ऑफ वॉल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिडक्शन का क्वांटिटी आ जाएगा। फिफ्थ है लिंटल्स ओवर ओपनिंग। आप जान रहे हैं कि जितने भी डोर्स होते हैं, विंडो होते हैं, यानी जितने भी ओपनिंग्स होते हैं उसके ऊपर जो है जो वॉल होता है, ब्रिक रहता है, उसे सपोर्ट करने के लिए जो है लिंटल प्रोवाइड किया जाता है। तो ये लिंटल जो होता है जनरली RCC का होता है। तो चूँकि लिंटल वाले पोर्शन में ब्रिक वर्क तो किया नहीं जाता है, इसलिए उस लिंटल को जो है जो क्वान्टिटी होता है उसे है डिडक्ट करते हैं ब्रिक वर्क में। तो ये देखिए लिंटल हो गया, ये मान लीजिए लिंटल का थिकनेस है। तो और देखिए ये जो है यहाँ पे स्पान है, ठीक है, जिसके ऊपर लिंटल हमें देना है, ओपनिंग है, ओपनिंग का ये स्पान है। और ये जो है ब्रिक वर्क के अंदर गया हुआ पोर्शन है जिसे हम बियरिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये बियरिंग जो होता है लिंटल का जो थिकनेस होता है उससे कम नहीं होना चाहिए, और मिनिमम बियरिंग जो है 150 mm होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो लिंटल की जो टोटल लेंथ हो जाएगी जो हमारे ब्रिक वर्क में दिया गया है ओवर द ओपनिंग, तो वो हो जाएगा S + T, यानी कि L बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ द लिंटल इक्वल्स टू L बराबर S + 2T लेंथ हो गया, ठीक है।
विड्थ क्या हो जाएगा, इसका जो थिकनेस है वो ले लेंगे हम, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा L इंटू टी, और डिडक्शन के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो थिकनेस ऑफ वॉल है उतना ही जो है इसका ये विड्थ रखा जाता है, ठीक है। तो L इंटू टू इंटू थिकनेस ऑफ वॉल, ये जो है हमारा क्वांटिटी दे देगा टोटल लिंटल का, और इसे हम जो है डिडक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका आर्क मसोनरी वॉल, आर्क मसोनरी वर्क। इस तरह से अगर किया हुआ है तो इसमें इसमें जो मसोनरी कितना किया गया है उसको क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, LM लेंगे, मीन लेंथ, ठीक है, थिकनेस ऑफ द आर्क मसोनरी एंड थिकनेस ऑफ द वॉल, वॉल का जो थिकनेस होगा इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, तो ये टोटल क्वांटिटी इस तरह से आ जाएगा। और नोट में आपको ये बात याद रखना है, नोट 1, इलिप्टिकल आर्क में बी कंसीडर्ड एज सेमी सर्कुलर आर्क। सेकेंड है फॉर लार्ज आर्क्स द एक्चुअल एरिया ऑफ द ओपनिंग शुड बी कैलकुलेटेड करेक्टली यूजिंग मेंसुरेशन फार्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिडक्शन फॉर प्लास्टरिंग। इसमें भी हम क्या करते हैं कि प्लास्टर वर्क में भी हम पूरे वॉल को जो है एज ए सॉलिड मार करके पूरे फेस का हम निकाल लेते हैं। उसके बाद जितने भी ओपनिंग्स होते हैं उसके लिए अलग से डिडक्शन निकाल लेते हैं। उसके बाद नेट क्वांटिटी जो होता है टोटल एज ए सॉलिड मान के जो निकाला गया था उसमें से डिडक्शन को घटा करके, डिडक्शन फॉर ओपनिंग्स को घटा करके जो है नेट क्वांटिटी निकाला जाता है। तो ये कुछ रूल्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है प्लास्टर वर्क का क्वांटिटी निकालते समय। फर्स्ट है आपका नो डिडक्शन इज मेड फॉर द इंड्स ऑफ द बीम, पोस्ट एंड राफ्टर, यानी कि बीम, पोस्ट और राफ्टर का जो इंड्स होता है, उसका जो फेस होता है, उसके फेस के लिए अलग से आपको प्लास्टर वर्क में जो है डिडक्शन नहीं करना है। सेकेंड है फॉर अ स्मॉल ओपनिंग, दैट मीन्स आपका दिया हुआ है 0.5 स्क्वायर मीटर, फीट में अगर हम बात करें तो 5 स्क्वायर फीट के बराबर होगी, उसके लिए जो है किसी तरह का कोई डिडक्शन नहीं किया जाता है। और ये भी ध्यान में रखा जाता है कि उसके लिए अलग से उसका जो जाम्स होता है, सॉफिट होता है, सील होता है, उसके लिए अलग से उसमें एड भी नहीं किया जाता है प्लास्टर वर्क में, ठीक है ना। तो हम अगर इस 0.5 स्क्वायर मीटर या 5 स्क्वायर फीट का रहे तो अलग से ना तो डिडक्शन करेंगे और जाम, सॉफिट एंड सील के लिए अलग से एड भी नहीं करेंगे। थर्ड है आपका फॉर अ स्मॉल फॉर ओपनिंग एक्सेडिंग 0.5 स्क्वायर मीटर, यानी 5 स्क्वायर फीट से अगर बड़ी हो ओपनिंग लेकिन 3 स्क्वायर मीटर दैट मीन 30 स्क्वायर फीट से छोटी हो तो डिडक्शन जो है एक फेस के लिए ही किया जाता है। डिडक्शन इज मेड फॉर वन फेस ओनली एंड द अदर फेस इज अलाउड फॉर जाम, सॉफिट एंड सील्स, ठीक है। और दूसरा फेस को जो है जोड़ा जाता है ताकि जो है वो जो आपका जाम्स है, उस ओपनिंग का, सॉफिट है, सील है, उसमें जो है प्लास्टर वर्क किया जा सके। और इसके लिए इन सभी ओपनिंग के इस पोर्शन के लिए अलग से ऐड नहीं किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है प्लास्टरिंग में आपका फॉर ओपनिंग अबव 3 स्क्वायर मीटर दैट मीन्स 30 स्क्वायर फीट डिडक्शन इज मेड फॉर बोथ फेसेस। अगर ऐसा रहे ओपनिंग का जो ओपनिंग अगर 3 स्क्वायर मीटर से बड़ा रहे, है ना, तो दैट मीन्स 30 स्क्वायर फीट से अगर बड़ा रहे तो हम जो है डिडक्शन बोथ फेस के लिए यानी कि इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों फेस के लिए जो है करेंगे। और जाम, सॉफिट एंड सील के लिए जो है अलग से हम उसमें ऐड करेंगे। अब देखिए जाम, सॉफिट और सील क्या होता है, ये मान लीजिए कि आपका विंडो है, ठीक है, तो ये ऊपर का विंडो का लिंटल हो गया, तो ये वाला जो पोर्शन अंदर का जो दिखता है उसे हम सॉफिट बोलते हैं और साइड वाले पोर्शन को हम बोलते हैं जाम्स, और नीचे वाले पोर्शन है ना विंडो जहाँ पे हम लोग ऐसे हाथ रखते हैं ना, जो वॉल दिखता है वो कहलाता है हमारा सील्स, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर जो है आपका पेंटिंग है, ठीक है। तो पेंटिंग क्या, पेंटिंग एंड बर्निशिंग ऑफ डोर्स एंड विंडो आर कंप्यूटेड इन स्क्वायर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर में इसे मेजर किया जाता है। द एरिया मेजर्ड फ्लैट, एरिया जो हम पहले इसके लिए जो कंप्यूट करने के लिए मेजर करते हैं वो फ्लैट होता है, ठीक है। और नो सेपरेट मेजरमेंट इज टेकन फॉर चौखट, चौखट के लिए, चौखट या फ्रेम के लिए कोई अलग से मेजरमेंट नहीं लेना होता है। द एरिया इज सेम एज द एरिया ऑफ वॉल ओपनिंग, वॉल ओपनिंग का जो एरिया होता है उसी को कंसिडर करके जो है हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डोर विंडोज प्रोवाइडेड इन द स्ट्रक्चर हम टोटल सरफेस एरिया फॉर द पेंटिंग कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो
फर्स्ट है आपका पैनल फ्रेम्ड ब्रेस्ट या फिर लेस्ड बेंटेड एंड ब्रेस्ट रहे, तो डोर और विंडो को बोथ फेस में अगर हमको पेंट करना हो तो उसके लिए जो सरफेस एरिया हमने ओपनिंग का जो लिया उसे हम लोग सरफेस एरिया बोलेंगे, ठीक है। और उसे हम लोग 2 and 1/4 से मल्टीप्लाई कर देने से जो है बोथ फेस में हमें कितना एरिया पेंट करना है वो आ जाएगा। सेकेंड है अगर फुली ग्लास्ड रहे और गॉस्ड रहे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो सरफेस एरिया हमने ओपनिंग से निकाला उसका बस 1 टाइम, यानी कि सेम एज दैट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ओपनिंग फॉर 1 फेस, उसी को हम लोग लेते हैं, ठीक है, अगर फुल्ली ग्लेज रहे तो। थर्ड है आपका पार्शली पैनल्ड एंड पार्शली ग्लेज्ड और गॉस्ड। ऐसा अगर डोर रहे तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया जो हमने निकाला था ओपनिंग का उसका डबल कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, तो बोथ साइड्स के लिए आ जाएगा कितना पेंटिंग का एरिया होना चाहिए। थर्ड है फोर्थ है फ्लश डोर रहे तो 2 टाइम्स 1 सरफेस एरिया बोथ साइड्स, है ना। वो जो फ्लश डोर क्या रहता है, पूरा स्मूथ रहता है, जनरली आपने देखा होगा प्लाईवुड की जो डोर रहती है उसे ही हम लोग फ्लश डोर कहते हैं, ठीक है। तो वो पूरा स्मूथ रहता है, तो डबल कर देंगे हम सरफेस एरिया का, तो कितना पेंटिंग का एरिया होगा वो आ जाएगा। फिफ्थ एंड लास्ट है आयरन बार एंड ग्रिल्स इन विंडोज़। तो इसमें क्या करते हैं कि ओपनिंग का इन टू इंड एक्सटीरियर एरिया नहीं लेते हैं, जो फ्रेम हमने लगाया रहता है यानी जो चौखट होता है उसके अंदर का जो क्लियर ओपनिंग रहता है उसे मेजर करते हैं सरफेस एरिया निकालने के लिए, और उसका 1 टाइम जो होता है वो पूरे ग्रिल्स में पेंटिंग का जो एरिया होता है वो हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो आपका 4th चैप्टर था मोड ऑफ मेजरमेंट उससे हमने एंड कर दिया है ना। और अगर इसमें अगर कहीं भी आपको दिक्कत रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।